आज हम बात करेंगे उस ट्रेड वॉर की जिसकी स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी जा रही है दोस्तों, लेकिन उसका सीधा मुनाफा भारतीय कंपनियों की बैलेंस शीट में दिखने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं डोनाल्ड ट्रंप के उस चाइना प्लान की जिसके तहत चीन से आने वाले सामानों पर भारी भरकम ड्यूटी लगाने की तैयारी है। और इस एक फैसले ने दुनिया भर के जो सप्लाई चेन है इसको हिलाकर रख दिया है, लेकिन भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और साथ ही एक्सपोर्टर्स के लिए किसी बम्पर जैकपॉट से कम नहीं है। चाइना +1 की जो नीति है अब और ज्यादा तेज होने वाली है दोस्तों। आज की इस रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे कि कपड़ा, इंजीनियरिंग गुड्स और साथ ही केमिकल सेक्टर के भारतीय कारोबारियों के लिए अमेरिका में कौन से नए रास्ते जो हैं वो खुलने जा रहे हैं और भारत इस मौके को भुनाने के लिए कितना तैयार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर वैश्विक इकोनॉमी की दिशा पर तय कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से चीन पर टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंधों को लेकर अपनाए जा रहे जो सख्त रुख हैं, इसने दुनिया भर की कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे माहौल में भारत एक जो है बड़े ऑप्शन के रूप में उभर रहा है। एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर अमेरिका जो है चीन पर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम करने की रणनीति को आगे बढ़ाता है तो भारतीय निर्यातकों के लिए एक नए बाजार और अवसर जो हैं वो खुल सकते हैं दोस्तों। अब चीन से दूरी भारत के लिए क्या अवसर बन जाएगी? तो पिछले कुछ साल में कई वैश्विक कंपनियों ने चाइना 1+ रणनीति अपनाई और इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कंपनियां जो हैं चीन के अलावा किसी दूसरे देश में भी अपना जो उत्पादन क्षमता है उसको विकसित कर रही है ताकि जो जोखिम कम किया जा सके और कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती जो तनातनी है इस प्रक्रिया को और तेज कर सकती है। भारत के पास विशाल श्रम शक्ति, बड़ा घरेलू बाजार और तेजी से विकसित हो रहा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में भारत को अतिरिक्त ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय निर्यातकों को इससे फायदा भी मिल सकता है दोस्तों। जी हाँ, अगर अमेरिका कंपनियां चीन से आयात कम करती हैं तो उन्हें वैकल्पिक सप्लाई की जरूरत होगी। भारत इस मांग को जो है पूरा करने की क्षमता रखता है और खास करके इंजीनियरिंग सामान हो गया, केमिकल्स हो गया, दवा उद्योग, मोबाइल फोन, निर्माण और टेक्सटाइल सेक्टर को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। अब भारत पहले से ही कई वैश्विक कंपनियों के लिए उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है। अब सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव यानी कि PLI जैसी योजनाएं भी जो हैं विदेशी निवेश और निर्यात को बढ़ावा दे रही हैं। अब सवाल इस बीच ये आता है कि सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं क्या भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है? तो जब कोविड महामारी और भू राजनीतिक तनाव के बीच दुनिया की कंपनियां सप्लाई चेन को ज्यादा सुरक्षित और विविध बनाना चाहती हैं तो चीन पर जो है ज्यादा से ज्यादा निर्भरता को कम करना अब कई देशों और जो कंपनियों की प्राथमिकता बनती जा रही है। अब भारत इस बदलाव का जो लाभ है वो उठाकर वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना सकता है और इलेक्ट्रॉनिक जो असेंबली है, सेमीकंडक्टर हो गया, इसके सपोर्ट इंडस्ट्री, मशीनरी, स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि क्या चुनौतियां भी बनती जा सकती हैं? हालांकि अवसर बड़े हैं लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। भारतीय उद्योग को लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली लागत और निर्यात प्रक्रियाओं को और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाना होगा ताकि कई क्षेत्रों में वियतनाम, मेक्सिको और इंडोनेशिया जैसे देश भी जो हैं वैश्विक निवेश आकर्षित करने की दौड़ में शामिल हैं। और एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि केवल चीन से कंपनियां बाहर निकलना ही पर्याप्त नहीं होगा। भारत को तेज फैसले, बेहतर व्यापारिक माहौल और निर्यात क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम करना होगा। अमेरिका पहले से ही भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और अगर चीन के खिलाफ अमेरिकी रणनीति और सख्त होती है तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं और इससे भारतीय कंपनियों को नए अनुबंध, निवेश और तकनीकी सहयोग के अवसर जो हैं वो मिल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भारत की जो बढ़ती आर्थिक ताकत है और रणनीतिक महत्व भी उस अमेरिकी कंपनियों के लिए आकर्षक साझेदारी जो है वो बना रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।